एक छोटे से गांव के किनारे कच्ची सड़क के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में श्याम, उसकी पत्नी रानी और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। श्याम बहुत मेहनती आदमी था। वो सड़क किनारे एक छोटे से फिश फ्राई स्टॉल पर मछली तलकर बेचता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। श्याम दरवाजे के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर में राशन कम बचा था और अगर आज फिश फ्राई की बिक्री नहीं हुई तो मुश्किल बढ़ सकती थी। उसी समय रानी रसोई से बाहर आती है। श्याम, रात भर बारिश हुई है। सुबह से देख रही हूँ बादल तो और भी घने हो गए। हाँ रानी, लगता है आज भी बारिश नहीं रुकेगी। क्या सोच रहे हो? यही कि अगर आज भी ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा। तुम हर समय चिंता क्यों करते रहते हो? क्योंकि चिंता ना करूं तो क्या करूं। घर का खर्च, राशन, तेल, मछली, सब कुछ तो देखना पड़ता है। लेकिन भगवान पर भी भरोसा रखो। भरोसा तो है, तभी तो हर दिन मेहनत करने निकल जाता हूँ। रानी समझ गई कि श्याम फिर पैसों की चिंता कर रहा है। तभी अंदर से अंगड़ाई लेते हुए गुड़िया बाहर आती है। माँ, आज कितनी बारिश हो रही है। हाँ, आज तो बादल पूरे गांव को नहलाने की तैयारी करके आए हैं। पापा, आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? तुझे स्कूल की नहीं, छुट्टी की पड़ी है। क्योंकि छुट्टी में मैं आपके स्टॉल पे बैठूंगी। अच्छा, और पढ़ाई कौन करेगा? शाम को कर लूंगी। तू हर दिन यही बोलती है। लेकिन करती भी तो हूँ। पापा, आज मैं ग्राहकों को बुलाऊंगी। गर्मा गर्म फिश फ्राई, गांव की सबसे स्वादिष्ट फिश फ्राई। अरे अभी से शुरू हो गई? प्रैक्टिस कर रही हूँ। कैसे लगता है मेरी बेटी बड़ी होकर दुकान संभालेगी? बड़ी होकर नहीं, अभी से संभालूंगी। गुड़िया की बातें सुनकर श्याम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आता है। अच्छा, अब बातें बंद करो, पहले नाश्ता कर लो दोनों। आज नाश्ते में क्या है? रोटी और आलू की सब्जी। वाह, मुझे तो आलू की सब्जी बहुत पसंद है। तुझे तो सब पसंद है। क्योंकि माँ बनाती हैं। अच्छा जी। तीनों बैठकर नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन श्याम के मन में अभी भी चिंता चल रही थी। तुम फिर सोच में पड़ गए? इतनी चिंता मत करो। नाश्ता तो कर लेंगे, लेकिन अगर आज बिक्री नहीं हुई तो रात का खाना मुश्किल हो जाएगा। घर में बस 2 दिन का राशन बचा है। तेल भी लगभग खत्म हो गया है। मुझे पता है। गुड़िया बीच में बोल पड़ती है। ग्राहक आएंगे। हाँ, क्योंकि आप सबसे स्वादिष्ट फिश फ्राई बनाते हो। इतना विश्वास? और अगर ग्राहक नहीं आए तो मैं खुद बुला लूंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। फिर तो पूरा गांव सुन लेगा। बस वही तो चाहिए। गुड़िया की मासूम बातें सुनकर श्याम और रानी दोनों हंस पड़ते हैं। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। श्याम को नहीं पता था कि ये बरसाती दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। नाश्ता करने के बाद श्याम, रानी और गुड़िया अपना छोटा सा फिश फ्राई स्टॉल लगाने के लिए घर से निकल पड़े। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। कच्ची सड़क पर जगह जगह पानी भर गया था। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे और सड़क लगभग सुनसान पड़ी थी। कुछ देर बाद तीनों अपने स्टॉल पर पहुंच गए। ये एक छोटा सा लकड़ी का ठेला था, जिसके ऊपर पुराना और जगह जगह से फटा हुआ तिरपाल बंधा था। बरसात में यही तिरपाल उनके स्टॉल को बचाता था। ठेले की एक तरफ चूल्हा रखा था और दूसरी तरफ मछलियों की टोकरी। रानी, तेल संभाल कर डालना, बस इतना ही बचा है। आज अगर ये सब नहीं बिका तो कल नई मछली खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और मछली भी ज्यादा नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब बिक जाएगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है। पापा, मैं ग्राहकों को बुलाऊं? फिर देखना कैसे ग्राहक दौड़े चले आते हैं। हाँ मेरी राजकुमारी, तो चलो शुरू हो जाओ। बिल्कुल। गर्मा गर्म फिश फ्राई, बारिश स्पेशल फिश फ्राई, गर्मा गर्म फिश फ्राई, एक बार खाओ बार बार आओ। अरे वाह। अच्छा, इतनी बड़ी दुकानदार बन गई हो। ये लाइन कहाँ से सीखी? मैंने खुद बनाई है।
कुछ मिनट बीत गए। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर कभी कभी कोई साइकिल वाला या राहगीर निकल जाता, लेकिन कोई रुकता नहीं था। गुड़िया बार बार सड़क की तरफ देखती और फिर उदास होकर वापस मुड़ जाती। पापा, कोई नहीं आ रहा। आएंगे बेटा, थोड़ा इंतजार करो। कितना इंतजार? और अगर शाम तक कोई नहीं आया तो हम कल फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि हार मानने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो। गुड़िया कुछ देर चुप हो गई। वो अपने पापा के चेहरे को देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि पापा जितना दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चिंतित हैं। तभी अचानक गुड़िया की नजर सड़क पर पड़ी। दूर से एक आदमी छाता लेकर उनकी तरफ आता दिखाई दे रहा था। गुड़िया खुशी से उछलने लगी। पापा, पापा देखो, वो आदमी हमारी तरफ आ रहा है। सच में? हाँ, मैंने कहा था ना, ग्राहक आएंगे। अभी रुको, पहले उसे यहाँ तक आने तो दो। नहीं पापा, ये पक्का ग्राहक है। इतना भरोसा? हाँ। लेकिन जैसे ही वो आदमी स्टॉल के पास पहुंचा, वो बिना रुके आगे निकल गया। गुड़िया का चेहरा उतर गया। बारिश फिर तेज हो गई। अरे, उसे हमारी फिश फ्राई पसंद नहीं आई होगी। कोई बात नहीं बेटा, शायद उसे जल्दी रही होगी। कुछ देर तक कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन तभी दूर से एक और आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और वो ठंड से कांप रहा था। इस बार श्याम, रानी और गुड़िया तीनों की नजर उसी पर टिक गई। उन्हें नहीं पता था कि ये आदमी उनके दिन का पहला ग्राहक बनने वाला है और उसकी एक तारीफ उनकी किस्मत बदलने की शुरुआत करेगी। भाई, कुछ गरम मिलेगा? क्यों नहीं भाई साहब, बिल्कुल मिलेगा। आज तो बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। सही कह रहे हैं, सुबह से एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अंकल, हमारी फिश फ्राई खाओगे तो सारी ठंड भाग जाएगी। बहुत अच्छी है। अच्छा, इतनी अच्छी है क्या? बिटिया तो सुबह से हमारी दुकान की तारीफ कर रही है। और ग्राहकों को बुलाने का काम भी यही कर रही है। अच्छा, तो फिर एक प्लेट फिश फ्राई बना ही दो। पापा, पहला ग्राहक। गुड़िया की खुशी देखने लायक थी, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। श्याम झट से फिश फ्राई बनाने लगा। गरम तेल की आवाज के साथ खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। वाह, खुशबू तो अभी से कमाल की आ रही है। बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। अंकल, आपको तीखा पसंद है या कम तीखा? तुम्हें कैसे पता कि मुझे तीखा पसंद हो सकता है? क्योंकि बारिश में सबको तीखा पसंद आता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो। ये पूरे घर की सबसे बड़ी सलाहकार है। हाँ, और दुकान की भी। अच्छा जी। कुछ ही देर में फिश फ्राई तैयार हो गई। लो भाई साहब, सबसे बढ़िया फिश फ्राई। धन्यवाद। श्याम, रानी और गुड़िया तीनों उसके चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। कुछ पल तक आदमी चुपचाप खाता रहा। पापा, इन्हें पसंद नहीं आई क्या? रुको बेटा। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सच, इतनी बढ़िया फिश फ्राई तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा सही निकलती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही निकली। लगता है असली मालिक यही है। अरे, फिर मैं क्या हूँ? हाँ, आप मेरे कर्मचारी हो। और मैं? आप मैनेजर हो। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। आदमी पूरी प्लेट खत्म कर देता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारोबार? अभी तो शुरुआत है। फिर तो मुझे भी शेयर खरीदना पड़ेगा। एक बात कहूं, तुम्हारी फिश फ्राई सच में बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेहनत और प्यार दोनों का स्वाद है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, यही हमारी पूंजी है भाई साहब। अंकल, कल फिर आना और अपने दोस्तों को भी लाना। जरूर आऊंगा, सबको लेकर आऊंगा। आदमी पैसे देता है और जाने लगता है। पहला ग्राहक जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी श्याम, रानी और गुड़िया के चेहरों पर मुस्कान बनी हुई थी। दिन की पहली कमाई भले ही छोटी थी, लेकिन उसने उनके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जगा दी थी। उन्हें नहीं पता था कि ये ग्राहक आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। लेकिन धीरे धीरे बारिश फिर तेज होने लगी। सड़क एक बार फिर सुनसान हो गई। 1 घंटा बीत गया,
लेकिन कोई नया ग्राहक नहीं आया। लगता है पहला ग्राहक ही आज का आखिरी ग्राहक था। ऐसा मत कहो, अभी दिन बाकी है। क्या करूं, सुबह से बैठे हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। गुड़िया चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसे अपने पापा का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। पापा, मेरे पास एक आइडिया है, बहुत अच्छा वाला। अच्छा, कैसा आइडिया? चलो सुनते हैं मैडम जी। हम लोगों को रुकने की वजह देंगे। जो लोग बारिश में जा रहे हैं उन्हें ठंड लग रही होगी ना। हाँ, ये तो सही है। तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि गरम फिश फ्राई खाने से मजा आ जाएगा। लेकिन कैसे? एक बोर्ड बनाते हैं। हाँ, और उस पर क्या लिखेंगे? बारिश में ठंड लग रही है, फिश फ्राई खाकर देखो। कुछ पल के लिए श्याम और रानी एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है। ये तो सच में अच्छा आइडिया है। कुछ देर बाद बोर्ड तैयार हो जाता है। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, बारिश में ठंड लग रही है, फिश फ्राई खाकर देखो। श्याम बोर्ड को स्टॉल के सामने टांग देता है। हवा में वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, लेकिन दूर से साफ दिखाई दे रहा था। वाह, सच में अच्छा लग रहा है। गुड़िया का बनाया हुआ आइडिया सचमुच काम कर गया था। स्टॉल के सामने टंगा हुआ बोर्ड लोगों का ध्यान खींचने लगा था। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब सड़क पहले जैसी सुनसान नहीं लग रही थी। जो भी राहगीर वहां से गुजरता, एक बार उस बोर्ड को जरूर पढ़ता। बारिश में ठंड लग रही है, फिश फ्राई खाकर देखो। लोग बोर्ड पढ़ते, मुस्कुराते और फिर स्टॉल की तरफ देखने लगते। तभी एक साइकिल वाला ग्राहक अपनी साइकिल रोककर स्टॉल के सामने आ जाता है। भाई एक प्लेट देना। अभी देता हूँ भाई साहब। पापा, एक ग्राहक और आ गया। हाँ बेटा, लगता है तुम्हारा आइडिया सच में काम कर रहा है। श्याम खुश हो जाता है। गरम तेल में मछली गिरते ही छन की आवाज आती है और उसकी खुशबू बारिश की ठंडी हवा के साथ दूर तक फैल जाती है। उसी समय दो और राहगीर उस खुशबू को महसूस करते हैं और स्टॉल के पास आ जाते हैं। अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे 2 प्लेट देना। भाई 1 प्लेट देना और मेरे लिए 1 प्लेट पैक कर दो। माँ, एक साथ 3 ग्राहक। हाँ, आज तो सच में कुछ अच्छा हो रहा है। जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। कुछ ही देर में तीनों ग्राहकों की प्लेट तैयार हो जाती है। वे फिश फ्राई खाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वाह, मसाला तो कमाल का है और मछली भी बहुत ताजा है। धन्यवाद। भाई ये दुकान कब से चला रहे हो? पहले कभी ध्यान नहीं गया। मैंने कहा था ना, मेरा आइडिया काम करेगा। सच में बोर्ड पढ़कर ही हम रुक गए। गुड़िया का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसका छोटा सा आइडिया पूरे परिवार की मदद कर रहा है। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन अब वही बारिश उनके लिए परेशानी नहीं बल्कि कमाई का कारण बन चुकी है। सड़क की दूसरी तरफ एक बड़ा होटल था। उस होटल का मालिक, जिसे पूरे इलाके में लोग लाला जी के नाम से जानते थे, अपने होटल के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि उसकी होटल में बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। लाला जी को श्याम की बढ़ती सफलता से जलन होने लगी। अरे, मेरा इतना बड़ा होटल खाली पड़ा है और इस छोटे से ठेले पर भीड़ लगी हुई है। शाम होने लगी थी। बारिश अब पहले से थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन श्याम के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ अभी भी लगी हुई थी। फिश फ्राई की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। लोग खाते, तारीफ करते और अपने दोस्तों को भी बुला रहे थे। कुछ देर बाद वो बनावटी मुस्कान के साथ श्याम की स्टॉल पर पहुंचा। अरे श्याम भाई, नमस्ते लाला जी। नमस्ते। नमस्ते अंकल। वाह, आज तो तुम्हारे स्टॉल पर मेला लगा हुआ है। सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा तो मेरे होटल पर भी होनी चाहिए थी। शायद भगवान को फिश फ्राई पसंद है। अच्छा, एक बात कहूं? जी कहिए। तुम्हारा स्टॉल बहुत चल रहा है। जी, आज लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? उसने पहले माहौल को समझा और फिर धीरे धीरे श्याम से बात शुरू की। हाँ, मैं तुम्हारा स्टॉल खरीदना चाहता हूँ।
जब उसने स्टॉल खरीदने की बात कही तो श्याम, रानी और गुड़िया तीनों हैरान रह गए। क्या? लेकिन क्यों? अरे भाई, मुझे फिश फ्राई का बिजनेस पसंद आ गया। अभी अभी? हाँ बेटा, वो सुबह तो आपको पसंद नहीं था। अब पसंद आ गया। माफ कीजिए लाला जी, लेकिन मैं अपना स्टॉल नहीं बेच सकता। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। क्या कहते हो? नहीं मतलब नहीं? क्या मतलब नहीं? इतने पैसे कौन मना करता है? मेरे पापा। अच्छा, 60,000 दे दो। 70,000? 80,000? 90,000? अरे भाई, आखिर चाहते क्या हो? फिश फ्राई बेचना। बिटिया ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन सवाल तो आपने पूछा था। लाला जी, पैसे सब कुछ नहीं होते। क्या मतलब? ये स्टॉल सिर्फ एक ठेला नहीं है, ये हमारा सपना है। हमने इसे बहुत मेहनत से खड़ा किया है। सही कह रही है, बरसों की मेहनत लगी है इसमें। और मेरा बोर्ड भी लगाए। कौन सा बोर्ड? यही वाला, जिसकी वजह से ग्राहक आए। सच में, मैं तो बोर्ड पढ़कर ही रुका था। लाला जी बार बार पैसे बढ़ाकर स्टॉल खरीदने की कोशिश करता रहा, लेकिन श्याम हर बार मना कर देता है। धीरे धीरे लाला जी को समझ आने लगता है कि इस स्टॉल की सफलता का कारण सिर्फ स्वादिष्ट फिश फ्राई नहीं, बल्कि इस परिवार की मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे के लिए प्यार है। ठीक है, तुम लोग स्टॉल नहीं बेचोगे? बिल्कुल कभी नहीं। ठीक है, लेकिन एक प्लेट फिश फ्राई तो दे दो। पैसे पूरे लगेंगे। क्या? मालिक हूं ना मैं। आखिर में लाला जी फिश फ्राई खाकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी जलन बाकी रहती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक छोटा सा स्टॉल उसकी बड़ी होटल से ज्यादा मशहूर हो रहा है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद श्याम, रानी और गुड़िया अपने घर लौट आए। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ते भर गुड़िया खुशी से उछलती कूदती चल रही थी, जबकि श्याम और रानी आज की कमाई के बारे में बात कर रहे थे। घर पहुंचकर रानी ने चूल्हा जलाया और रात का खाना बनाने लगी। श्याम एक पुरानी चारपाई पर बैठकर दिन भर की कमाई गिनने लगा। आज कई दिनों बाद उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। पापा, कितने पैसे हुए? मैं भी गिनूं? नहीं। क्यों? क्योंकि पिछली बार तूने 10 रुपए को 100 रुपए बता दिया था। वो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, खुशी में हो गया था। कुछ देर बाद श्याम पैसे गिनकर मुस्कुराया। हाँ, कई दिनों बाद इतना अच्छा दिन आया है। सच? मैंने कहा था ना? हाँ मैडम जी, आपने कहा था। तो अब मान गए कि मेरा आइडिया सबसे अच्छा था? हाँ, मान गया। आज की असली हीरो तो हमारी गुड़िया है। मुझे पहले से पता था। अरे वाह, खुद ही अपनी तारीफ भी कर ली। तीनों हंसने लगे, लेकिन कुछ देर बाद श्याम का चेहरा फिर गंभीर हो गया। क्या हुआ? एक बात मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? वो होटल वाला। लाला जी? उसने क्या किया? हाँ, अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। सच कहूं तो मुझे भी उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। पहले स्टॉल खरीदने आया, फिर बार बार पैसे बढ़ाने लगा। कुछ तो बात है। हो सकता है उसे जलन हो रही हो। बस यही डर है। रानी भी सोच में पड़ गई। गुड़िया दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। पापा, आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना। ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। अच्छा जी। और तुम क्या करोगी? मैं सब संभाल लूंगी। कैसे? अगर होटल वाला परेशान करेगा तो मैं उसे डांट दूंगी। और अगर वो नहीं माना तो? फिर मैं उसे फिश फ्राई नहीं दूंगी। ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। ये तो बहुत बड़ी सजा है। और अगर फिर भी नहीं माना तो मैं उसके होटल के सामने अपना बोर्ड लगा दूंगी। लगता है हमें नहीं, लाला जी को तुमसे डरना चाहिए। अरे शरारती लड़की।
लेकिन हंसी मजाक के बीच भी शाम के मन में कहीं ना कहीं लाला जी को लेकर चिंता बनी हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि अगले दिन सुबह होटल वाला सचमुच एक ऐसी चाल चलने वाला है जिससे उनकी छोटी सी फिश फ्राई स्टॉल पर बड़ी मुसीबत आने वाली थी। अगली सुबह फिर से बारिश हो रही थी। कल की अच्छी कमाई की वजह से श्याम, रानी और गुड़िया खुश थे। माँ, जल्दी नाश्ता दो। इतनी जल्दी क्या है? आज फिर बहुत सारे ग्राहक आएंगे। अच्छा, हाँ, और आज मैं नया नारा भी बोलूंगी। कौन सा? बारिश हो या तूफान, फिश फ्राई रहे महान। नाश्ता करने के बाद तीनों स्टॉल की तरफ चल पड़े। पापा, जब हमारा बड़ा होटल बनेगा ना। अरे अभी से होटल? और उसका नाम क्या होगा? गुड़िया सुपर फिश फ्राई पैलेस। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके चेहरे उतर गए। स्टॉल का तिरपाल फटा हुआ था, कुछ रस्सियां भी टूटी हुई थीं और बारिश का पानी अंदर जा रहा था। ये किसने किया? अरे, कल तो सब ठीक था। ये अपने आप नहीं हो सकता। श्याम ने ध्यान से देखा तो उसे कटे हुए निशान दिखाई दिए। ये हवा से नहीं फटा। तुम्हें कैसे पता? देखो, यहाँ कटे हुए निशान हैं। सच में? अब उसे शक होने लगा कि ये किसी की शरारत है। पापा, जरूर उसी होटल वाले ने किया होगा। गुड़िया। और कौन करेगा? हाँ? बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाते बेटा। लेकिन कल वही तो स्टॉल खरीदना चाहता था। बात तो सही है। अब क्या करेंगे? पहले नुकसान देखते हैं। अरे, आधा कोयला भीग गया और ये मसाले भी गीले हो गए। अगर आज स्टॉल नहीं लगा पाए तो? नहीं, स्टॉल लगेगा। कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। लेकिन कैसे? तभी गुड़िया एक बैनर लेकर आती है। तीनों ने मिलकर उसे तिरपाल की जगह बांध दिया और कुछ ही देर में स्टॉल फिर से तैयार हो गया। अब ग्राहक आएंगे। हाँ? चलो, किसी तरह काम बन गया। सड़क की दूसरी तरफ खड़ा लाला जी ये सब देख रहा था। उसकी चाल एक बार फिर नाकाम हो गई थी। सुबह तिरपाल फटने के बाद शाम ने जैसे तैसे नया तिरपाल लगाकर अपना फिश फ्राई स्टॉल तैयार कर लिया था। लेकिन उसके मन में चिंता थी। उसे लग रहा था कि फटे हुए तिरपाल और टूटे फूटे स्टॉल को देखकर कोई ग्राहक नहीं आएगा। बारिश भी लगातार हो रही थी। शाम बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। क्या सोच रहे हो? यही कि इस हालत में हमारी दुकान पर कौन आएगा। हिम्मत मत हारो पापा, ग्राहक जरूर आएंगे। कुछ देर तक कोई नहीं आया। शाम का मन और उदास होने लगा। तभी बारिश में भीगता हुआ एक आदमी स्टॉल के सामने आकर रुका। भाई, फिश फ्राई मिलेगा? एक प्लेट दे दो। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। पहला ग्राहक देखकर शाम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद दो और ग्राहक आ गए। फिर एक लड़का आता है, फिर दो मजदूर भी आ गए। धीरे धीरे स्टॉल पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पापा, मैंने कहा था ना ग्राहक आएंगे। हाँ बेटा, तुम सही थी। अब शाम का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो खुशी खुशी फिश फ्राई तलने लगा। उसे समझ आ गया था कि लोग तिरपाल देखने नहीं, उसके स्वादिष्ट फिश फ्राई खाने आते हैं। उधर सड़क की दूसरी तरफ लाला जी अपनी होटल के बाहर उदास खड़ा था। उसका होटल लगभग खाली था। तभी गुड़िया ने उसे देख, पापा, वो देखो, होटल वाले अंकल। हाँ बेटा, तुम सही थी। आज तो बड़े उदास लग रहे हैं। शाम खुद लाला जी के पास चला गया। नमस्ते लाला जी। नमस्ते। क्या बात है? मैं हार गया, लेकिन पूरा बाजार तुम्हारी फिश फ्राई की बात कर रहा है। इतने में रानी और गुड़िया भी वहाँ आ गईं। हार जीत छोड़ो लाला जी, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो? थोड़ा सा। और ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और आप पहले से ही थोड़े बूढ़े लगते हो। अरे शरारती लड़की। फिर लाला जी ने शाम से एक सवाल पूछा। तुम्हारी सफलता का राज क्या है? मेहनत, ईमानदारी। और मेरा बोर्ड? श्याम, मुझे माफ कर दो। माफी की कोई जरूरत नहीं।
कल से मैं भी और मेहनत करूंगा। यही सही रास्ता है। और अगर ग्राहक कम आए तो बोर्ड लगा देना। कौन सा? उदास मत हो, खाना खाकर देखो। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन लाला जी ने हार जरूर मानी, लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी की सबसे बड़ी सीख भी सीख ली। शाम हो चुकी थी, बारिश लगभग रुक गई थी। श्याम के स्टॉल की सारी फिश फ्राई बिक चुकी थी और तीनों खुशी खुशी सामान समेट रहे थे। गुड़िया बार बार खुशी से उछल रही थी। पापा, आज तो सारी फिश फ्राई बिक गई। हाँ बेटा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। इतनी अच्छी बिक्री तो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो अब हम अमीर हो गए? गुड़िया की बात सुनकर श्याम और रानी मुस्कुरा दिए। डूबते सूरज की रोशनी नए स्टॉल पर पड़ रही थी। श्याम ने अपने परिवार की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आज उसके पास बड़ा होटल नहीं था, लेकिन प्यार करने वाला परिवार, मेहनत का फल और ढेर सारी खुशियां थीं। और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। तीनों हंसते मुस्कुराते अपने घर की ओर चल पड़े।